अपने यूआईपी न्यूज में आपके साथ आशु धारीवाल। पाकिस्तान को एक बार फिर से बड़ा झटका लग गया है। दरअसल बता दें कि बीते 2 दिन पहले तालिबान ने अपना एक बयान जारी किया था और अब वो बयान बहुत ज्यादा तुल पकड़ चुका है। दरअसल बता दें कि वो बयान बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है क्योंकि इस बयान में तालिबान ने सफाई दी है कि पीओके यानी कि जिसके लिए कश्मीर को लेकर, उस हिस्से को लेकर पाकिस्तान बड़े बड़े दावे करता है। सऊदी अरेबिया में मीटिंग में उसने इस बात को उठाने की कोशिश भी की तो वहां के प्रिंस से करारा जवाब भी मिला कि आप इस मुद्दे पर भारत से बात करें। अब बता दें कि उसी मुद्दे पर तालिबान की तरफ से एक ऐसा खुलासा कर दिया गया है क्योंकि तालिबान ने 3 दशक बाद एक बार फिर से अपने देश की जो सीमाएं हैं उनकी समीक्षा जो है वो करवाई है। यहाँ बता दें कि मूल्यांकन करवाया है तो सामने ये आता है कि पीओके पाकिस्तान का जो पीओके है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात तालिबान ने कह दी है। जी हाँ, यहाँ पे बता दें कि मूल्यांकन करवाया गया और उसके बाद तालिबान ने ये स्टेटमेंट जारी की कि पीओके पर जितने भी पाकिस्तान के दावे हैं हम उन्हें सिरे से खारिज करते हैं क्योंकि ये भारत का हिस्सा है। तो ये जितना बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए है उससे ज़्यादा बड़ी और अच्छी खबर ये हिंदुस्तान के लिए है। अब यहाँ पर बता दें कि कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि पीएम मोदी का इन्फ्लुएंस इंटरनेशनली जहाँ दूसरी कंट्रीज पर देखने को मिल रहा है, क्या तालिबान तक भी भारत का असर पहुँच चुका है? क्योंकि बता दें कि बीते कुछ दिन पहले भी तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में खटास देखने को मिली थी। दोनों के बीच की ट्यूनिंग कुछ खास नहीं थी और इस बीच एक बार फिर से जब यहाँ पर तालिबान ने बता दें कि उनकी एक डिपार्टमेंट जो यहाँ बता दें कि बॉर्डर स्पेशल डिपार्टमेंट है उसने मूल्यांकन किया और इसी के साथ उन्होंने ना सिर्फ पीओके पर बता दें कि अपनी बयानबाजी की, इसी के साथ उन्होंने उन रेखाओं की भी बात की जो बता दें कि पाकिस्तान को दूसरी कंट्री से कनेक्ट करते हैं। यानी कि अब पाकिस्तान को तालिबान ने घेरना शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तान के बुरे दिन फिर से शुरू हो गए हैं जहां बड़ी बड़ी मीटिंग्स में पाकिस्तान पीओके के मुद्दे को उठाते हैं। यहाँ तक कि चाइना तक ने पाकिस्तान से कहा है कि भाई इन मुद्दों पर आप भारत से बात करें, हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सबको पता है कि पीओके भारत का है। लेकिन पाकिस्तान तो दावे करता था बीते कुछ महीने पहले जिनसे उलझा था यानी कि तालिबान से। तालिबान ने भी बड़ी सफाई पेश कर दी है कि पीओके भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान का नहीं है। इसी के साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ने वाले बॉर्डर को भी तालिबान ने काल्पनिक बताया है। उन्होंने कहा है कि ये बॉर्डर भी पाकिस्तान का नहीं है, ना ही ये अफगानिस्तान से जुड़ता है। तो तालिबान की तरफ से ये बड़े स्टेटमेंट्स आए हैं क्योंकि उनके बॉर्डर स्पेशल डिपार्टमेंट ने अपने सीमाओं के मूल्यांकन किए हैं और अब इस बात का असर चारों तरफ फैल गया है। खैर बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई भी बता दें कि कोई बड़ी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर सामने नहीं आई है, लेकिन तालिबान का ये बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। आगे आपको हम डिटेल में वीडियो के जरिए समझाएंगे कि क्या तालिबान और पाकिस्तान के बीच चल रहा है और आखिर क्यों तालिबान ने पीओके को भारत का हिस्सा कहा है और पाकिस्तान के सभी दावों को जो वो पीओके को लेकर करते हैं उन्हें सिरे से खारिज किया है। इस बार अफगानिस्तान में हुकूमत कर रही तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को झटका दिया है, उसे पाकिस्तानी कभी भूल नहीं पाएंगे। तालिबान ने जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र पीओके पर पाकिस्तान के दावे को मानने से इनकार कर दिया है। ये एक तरह से भारत के दावे पर मोहर है। भारत भी वर्षों से यही बात कहता रहा, पीओके को लेने की बातें कभी भी की तो सही नहीं होगा। पीओके को लेने की बातें कई बार पाकिस्तान की तरफ से फिर भी की गई। हमारी संसद ने इसके बारे में प्रस्ताव तक पारित किया है। बता दें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी पुरानी है। मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, लेकिन इस बार अफगानिस्तान में हुकूमत कर रही तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को जो झटका दिया है उसे पाकिस्तानी कभी भूल नहीं पाएंगे। तालिबान ने जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र पर पाकिस्तान के आज तक जितने भी दावे हुए हैं उन सब को मानने से इनकार किया है। दरअसल तालिबान ने 3 दशक में पहली बार अफगानिस्तान की सीमाओं का मूल्यांकन किया है। इसमें पाकिस्तान, तजाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के साथ लगने वाली सीमाओं का मूल्यांकन भी शामिल है।
तालिबान के सीमा एवं जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कहा, हमने पाकिस्तान के साथ लगने वाली काल्पनिक रेखा डुरांड लाइन, ताजिकिस्तान और जम्मू कश्मीर के साथ आधिकारिक सीमाओं का मूल्यांकन किया है। 3 दशक से इन सीमाओं का मूल्यांकन नहीं किया गया था। तालिबान सरकार का यह बयान भारत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, वहीं पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़े झटके की तरह है। दरअसल पीओके का एक हिस्सा अफगानिस्तान में वाखान कॉरिडोर से मिलता है। वर्षों से पाकिस्तान पीओके पर दावा करता है, उसे अपना राज्य बताने की झूठी कोशिश करता है। हालांकि भारत बार बार कहता है कि ये पूरा इलाका भारत का अभिन्न अंग है। कई बार इसे वापस लेने की बातें भी की जाती है। ऐसे में तालिबान का बयान बताता है कि वे पीओके पर पाकिस्तान के दावे को स्वीकार नहीं करता। ये वही स्टैंड है जो भारत शुरू से कहता रहा है। भारत ने कभी पीओके को मान्यता खुद से अलग नहीं कहा। बता दें कि पीओके का कुल क्षेत्र करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर का है, जहां करीब 30 लाख लोग रहते हैं। वैसे तो ये हिस्सा अधिकतर गुमनामी में रहता है, लेकिन पीओके पर सीधे तौर पर पाकिस्तान का दखल है। पाक अधिकृत कश्मीर का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर प्रधानमंत्री होता है, जो अपने मंत्रियों की परिषद के साथ काम करता है। पाक अधिकृत कश्मीर दावा करता है और उसकी अपनी सरकार है, लेकिन सच ये है कि ये सरकार पाकिस्तान के नियंत्रण में ही काम करती है। पीओके का अपना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब बता दें कि कुछ भी ठीक नहीं है। वैसे तो अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने लगा था, लेकिन अब दोनों मुल्क जंग की कगार पर पहुंचते नजर आ रहे थे। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने पहले भी अफगानिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी। इस हमले में 3 बच्चे समेत 8 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया था। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद तालिबान भी भड़का हुआ था और उसने अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। बताया जा रहा है कि तालिबान ने बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिकों पर फायरिंग भी की थी। फिलहाल बता दें कि दोनों मुल्कों के बीच में अभी तो तनाव नहीं है, लेकिन बात करें हम मार्च की तो उस वक्त दोनों मुल्कों के बीच में काफी तनाव बना हुआ था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने का इल्जाम लगाया था, जबकि तालिबान इस आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा था। खैर, बात करें कि अब जब वक्त आ गया है तो तालिबान ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान के सामने रखा है। दरअसल बता दें कि 3 दशक के बाद जो तालिबान है उसने अपनी देश की सीमाओं का मूल्यांकन करवाने का सोचा। 3 दशक बाद तालिबान ने कहा पीओके पाकिस्तान का अभिन्न भाग नहीं है, यानी कि सीधा सीधा ये बात कही गई है कि अभिन्न भाग ये भारत का है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। पाकिस्तान को तो झटका लग ही गया है, लेकिन भारत के लिए ये एक खुशी की खबर है कि जिस तरह से पाकिस्तान झूठे दावे करता है, अब दूसरे देश, दूसरी आवाम भी इन झूठे दावों को पहचान रही है और इन्हें सिरे से खारिज करने के लिए अपनी आवाज में दम दिखा रही है। तो ये थी रिपोर्ट तालिबान के बयान पर जो उन्होंने पीओके को लेकर दी है, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि पीओके पर पाकिस्तान का हक नहीं है, ये पाकिस्तान के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।